श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब काकभुशुंडी जी को सर्प की योनि में पड़े रहने का श्राप मिला, तब काकभुशुंडी जी के गुरुजी ने शंकर जी की स्तुति करके क्या वर मांगा और शंकर जी ने काकभुशुंडी जी से क्या कहा, यह कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से। पिछले वीडियो में हमने आपको काकभुशुंडी जी का हृदय गुरु जी की कौन सी बात सुनकर जल उठा और किसने काकभुशुंडी जी को सर्प की योनि में पड़े रहने का श्राप दिया, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जब मैंने काकभुशुंडी जी को सर्प की योनि में पड़े रहने का श्राप दे दिया, तब काकभुशुंडी जी के गुरुजी दुखी हुए और भयंकर दंड का विचार कर वह मेरी स्तुति करने लगे। तब मैं उन ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न हुआ और उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वर मांगो। तब उन ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि आपका इस दीन पर स्नेह है तो फिर पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव निरंतर आपकी माया के बस में होकर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस जीव पर कृपा कीजिए जिसने, हे नाथ, थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद मुक्ति हो जाए। हे शंकर जी, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, ऐसा ही हो। जिसने भयानक पाप किया है, मैंने भी उसको क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु जन्म में और मरने में जो दुख होता है उसको यह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे ब्राह्मण, मेरा सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री राम जी की पुरी में हुआ है, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, मेरा सत्य वचन सुन। ब्राह्मणों की सेवा करना ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मणों का अपमान न करना और संतों को भगवान के समान ही मानना। इंद्र के वज्र, मेरे महान त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे जो नहीं मरता, वह ब्राह्मण द्रोही रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और आशीर्वाद है, तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोके टोके जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शंकर जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो कहकर मुझे समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे गरुड़ जी, मैंने जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही कष्ट के वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया वस्त्र पहन लेता है। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।